अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपोजिंग रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने होंगे, एक अपोज कर रहा है सेकंड ऑर्डर को, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितने होंगे, दो होंगे। वो हम लेट कर लेते हैं बी और सी होगा। अपोज कर रहा है, अपोजिंग रिएक्शन है, तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे रेट कांस्टेंट जो आएंगे वो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारे पास आएंगे। जब टाइम टी ज़ीरो होगा, जब टाइम टी ज़ीरो होगा और जब टाइम टी होगा। जब टाइम टी ज़ीरो होगा तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल ए, और बी और सी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। टाइम टी पे ए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस एक्स, और बी और सी की हम सेम कंसंट्रेशंस की अभी बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स और एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना होता है, रेट को फाइंड करना होता है। तो रेट हमारे पास यहाँ पे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए फाइंड करेंगे। तो रेट पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, ए। और बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी के। यहाँ पे बी और सी के, क्योंकि बी और सी बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट है। फर्स्ट करेंगे, हमारे फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा था, ए कन्वर्ट हो रहा था बी प्लस सी में, और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है, बी प्लस सी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट ए में। तो यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए रिएक्टेंट था, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और बैकवर्ड डायरेक्शन में बी और सी रिएक्टेंट है तो आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ बी और सी के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा के एफ, और यहाँ पे एट अ टाइम टी पे हमारे कंसंट्रेशन आई है ए माइनस एक्स, और आर बी इज़ इक्वल आ जाएगा के बी के। बी की कंसंट्रेशन क्या आई है, एक्स, और सी की कंसंट्रेशन क्या आई है, एक्स, तो आर बी हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू के बी एक्स का स्केयर। जब हम रेट फाइंड कर लेते हैं तो हम नेट रेट को फाइंड करते होते हैं। तो नेट रेट हमारे पास क्या आएगा, नेट रेट आएगा आर इज़ इक्वल टू, यानी कि रेट इज़ इक्वल टू आर एफ माइनस आर बी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड आर हमारे पास किसके आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, के एफ ए माइनस एक्स माइनस आर बी की वैल्यू क्या आई है, के बी एक्स का स्केयर। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1। अब हम एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड के, और हमारे पास जो एक्स की कंसंट्रेशन है वो एक्स इक्विलिब्रियम पे है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड की हमारे पास जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड की क्या है, के एफ ए माइनस एक्स, और एक्स की जगह हम एक्स ई पुट करेंगे इज़ इक्वल टू के बी एक्स की जगह एक्स ई का स्केयर आ जाएगी। यहाँ से हम के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। के बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज़ इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स ई का स्केयर। कैसे आई है, ये के बी यहीं पे रहा है, एक्स ई स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो के बी की हमारे पास वैल्यू आ गई है। ये के बी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये मैंने के बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें के एफ इसमें भी है, के एफ इसमें भी है, तो के एफ क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास अंदर वैल्यू रह जाएगी ए माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स ई का स्केयर, ये हमारे पास आ जाएगा। और ये डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। डी एक्स बाई डी टी यहाँ से देखें तो हमारे पास एक्स ई स्केयर क्या आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है। ये एक्स ई स्केयर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए माइनस एक्स ई स्केयर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी ए माइनस एक्स ई। सॉरी, यहाँ पे एक्स का स्केयर भी आना है, एक्स का स्केयर, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स का स्केयर।
ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू थी। अब x हम क्या करेंगे, एक्स ई स्क्वायर को इसके अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर को भी अंदर वाली वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए एक्स ई का स्क्वायर माइनस एक्स एक्स ई का स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ई एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इनटू एक्स ई का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो हमारे पास कोई भी वैल्यू कटिंग नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। यहाँ से हम ए वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी फैक्टर्स को एक तरफ। यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेते हैं। ए एक्स ई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स ई स्क्वायर प्लस एक्स ई एक्स स्क्वायर, एक्स ई स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ। यहाँ से देखें तो ए हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो हम ए को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा एक्स ई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से देखें तो हमारे पास एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स ई भी आ रहा है, एक्स और एक्स ई आ रहा है, एक्स और एक्स ई कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा अंदर आ जाएगा एक्स ई माइनस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस है तो इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा, इंटू एक्स ई का स्क्वायर। डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ। तो यहाँ पे देखें ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू एक बार प्लस में आ जाएगी और एक बार माइनस में आ जाएगी। बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो यहाँ से देखें एक्स ई माइनस एक्स, ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। के एफ एक्स ई माइनस एक्स क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया हमारे पास ए एक्स ई प्लस एक्स माइनस एक्स एक्स ई, और नीचे हमारे पास एक्स ई का स्क्वायर रह गया। डी एक्स बाई डी टी आ गया। डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ। ये भी हम इसके नीचे लिख लेते हैं, तो एक्स ई माइनस एक्स इंटू एक्स ई का स्क्वायर, और ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आ जाएगा ए एक्स ई प्लस ए एक्स माइनस एक्स एक्स ई। यहाँ से देखें तो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे, डी एक्स बाई डी टी एज इट इज़ आ जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ एक्स ई माइनस एक्स एक्स ई का स्क्वायर ए एक्स ई प्लस एक्स कॉमन आ गया तो अंदर रह गया ए माइनस एक्स ई। तो यहाँ से हम खुद से लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा। हम ये लेट करते हैं कि ये जो वैल्यू आई है ए माइनस एक्स ई, इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जी के इक्वल है। जब हम इसको जी के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऊपर वाली है वो ऐसे आ जाएगी कि डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू के एफ एक्स ई माइनस एक्स एक्स ई का स्क्वायर, और ये आ जाएगी हमारे पास ए एक्स ई प्लस एक्स जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाली एक्स वाली वैल्यू है और ये वाली एक्स वाली वैल्यू है, तो ये वाले दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, और ये डी टी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स वाली वैल्यूज़ को एक तरफ, बाकी फैक्टर्स को एक तरफ, तो डी एक्स एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस एक्स जी हमारे पास आ जाएगा इज़ इक्वल टू के एफ, और नीचे आ जाएगा ई एक्स ई का स्क्वायर और डी टी आ जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ नहीं आएगी, बाकी सारे फैक्टर्स के साथ क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी। ए एक्स ई प्लस एक्स जी इज़ इक्वल टू के एफ एक्स
ई का स्केयर, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, इनके साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगी, डी टी के साथ इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास एक फैक्टर होता था तो हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक ये और एक ये फैक्टर है। तो इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं हम बाय पार्शियल मेथड के ज़रिए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए, बाय पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ज़रिए हम इस तरह की इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव के बगैर ये सारी वैल्यूज़ को लिख लेंगे, एक्स ई माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस एक्स जी। ये हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो कैसे, हमारे पास ये कितने फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स हैं, तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक फैक्टर हम कर लेते हैं बी प्लस सी, ए प्लस बी लिख लेते हैं। ए के नीचे हम पहली वैल्यू को लिख लेंगे और बी के नीचे हम दूसरी वैल्यू को लिख लेंगे, एक्स ई एक्स ए एक्स ई प्लस एक्स जी। बाय पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हम इतने जितने नीचे फैक्टर्स होंगे, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, तो इनको हमने दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो हम राइट करेंगे, एक हमारे पास ए है और दूसरा हमारे पास बी है, इनके सेंटर में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। ए के नीचे हमने पहली वैल्यू को लिख लेना है और बी के नीचे हमने दूसरी वैल्यू को लिख देना है। अब हमने क्या करना है, ये पूरे फैक्टर्स के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई विद ये पूरे फैक्टर के साथ, ठीक है। इस पूरे फैक्टर्स के साथ हमने क्या कर देना है, इस अबव इक्वेशन को ना मल्टीप्लाई करवा देना है। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारी वैल्यू तो इस सारी वैल्यू से कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और जब इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू से कट जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ए वाली वैल्यू के नीचे जो वैल्यू, वो वैल्यू तो कट जाएगी, जो वैल्यू नहीं है वो इसके साथ आ जाएगी, एक्स ई प्लस एक्स जी प्लस बी के नीचे जो वैल्यू है वो वैल्यू कट जाएगी और जो वैल्यू नहीं है वो इसके साथ लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ए और बी की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करेंगे कि ए के नीचे जो वैल्यू लिखी है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। b की वैल्यू भी हम वैसे ही फाइंड करेंगे, b के नीचे जो वैल्यू लिखी है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम पहले a की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक्स ई माइनस एक्स को इक्वल रखते हैं 0 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स ई। अब इस एक्स ई को हम पुट करने लगे हैं इक्वेशन 2 में, पुट x इज इक्वल टू एक्स ई इन इक्वेशन 2। तो जहाँ x है वहाँ पे एक्स ई पुट करना है, तो a आ जाएगा, a एक्स ई प्लस एक्स ई जी आ जाएगा हमारे पास, प्लस b एक्स ई माइनस एक्स ई आ गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू a, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस एक्स ई जी प्लस ये क्या हो जाएगा, फैक्टर 0 हो जाएगा। अब देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a एक्स ई प्लस एक्स ई जी, ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे देखो एक्स ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक्स ई को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन, तो a प्लस जी हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गई है, a की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू हमारे पास क्या थी, a एक्स ई प्लस एक्स जी इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू प्लस हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, माइनस a एक्स ई आ जाएगा, यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस a एक्स ई इंटू जी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ये आई है। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a एक्स ई माइनस a एक्स ई
जी और यहाँ पे भी जी प्लस बी एक्स ई माइनस और ये माइनस ए एक्स ई जी। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से देखें ये जी इस जी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए एक्स ई माइनस ए एक्स ई रह जाएगा यहाँ पे, प्लस बी एक्स ई प्लस ए एक्स ई जी आ जाएगा। तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे से ए का फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो, प्लस बी यहाँ से क्या आ रहा है, जी आ रहा है एलसीएम, तो जी का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स ई जी प्लस ए एक्स ई। तो 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी फिर बी एक्स ई जी प्लस ए एक्स ई इंटू जी। तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यू जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, g इंटू एक्स ई जी प्लस ए एक्स ई। यहाँ से देखें एक्स ई कॉमन आ रहा है तो हम एक्स ई को क्या लेंगे, कॉमन, तो ये हमारे पास कॉमन में आएगा एक्स ई, तो ए प्लस जी। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई है। a और b की जब वैल्यू आ गई है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। a b की जब वैल्यू आ गई है तो इसको हम इस वाली इक्वेशन, जिसको मैं इक्वेशन नंबर m कह रही हूँ, इसमें हम पुट करेंगे। यहाँ पे a की जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी आई है, और b की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट करेंगे। तो ये a और b की वैल्यू को मैंने इक्वेशन m में पुट कर लिया है। तो ये जो पर्पल कलर से मैंने जाहिर किया ना, पर्पल कलर से शो किया, तो वो हमारे पास a और b की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो a और b की वैल्यू मैंने पुट की है, तो एक्स ई ए प्लस जी इसमें भी है, एक्स ई ए प्लस जी इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स ई माइनस एक्स एज इट इज़, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास वैल्यू रह गई है 1 इंटू एक्स ई माइनस एक्स प्लस जी ए एक्स ई प्लस एक्स जी आ गई है। तो अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन जो है वो सारी वैल्यूज़ के साथ आ जाएगा, बस कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो ये इस वाली वैल्यू के साथ भी ये आ जाएगा डी बाई एक्स माइनस एक्स ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, इस इक्वल में हमारे पास ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके साथ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, ए प्लस जी इसके साथ इंटीग्रेशन नहीं, और बाकी सारी अंदर वाली जो वैल्यू है ना उसके साथ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अंदर वाली वैल्यू हमारे पास थी 1 इंटू एक्स ई माइनस एक्स और प्लस जी ए एक्स ई प्लस जी एक्स, और साथ हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो शुरू में इक्वेशंस थी ना, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, तो वो मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 पहले दिखा देती हूँ। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा था, तो ये लेफ़्ट साइड बन गया जो अब हमारे पास इक्वेशन आई है, तो उसको हम इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 1 वैल्यू, तो वो सिर्फ यहाँ पे पुट होगी। तो वो हमारे पास इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी, के एफ एक्स ई का स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी एक्स ई ए प्लस जी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जो है वो जब प्लस में हो तो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है इस वैल्यू के साथ भी है, तो हम अलग-अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, एक्स माइनस ये आ गया, और डेरिवेटिव भी इसके साथ आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन जी ए एक्स ई प्लस जी एक्स और साथ इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन को खोल कर लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा के एफ
एक्स ई का स्केयर टी प्लस सी इज इक्वल के इस साइड पे आ गया और ये कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगी, हम इसका अब देखें यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव में है ना, तो इसका डेरिवेटिव तो पॉजिटिव में है, तो इसको हम खुद से माइनस इसके डेरिवेटिव के साथ भी लगा देंगे और एक -1 हम बाहर लिख देते हैं, तब क्योंकि -1 और -1 बनेगा तो वो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये -1 तो इसके डेरिवेटिव के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी नेचुरल लॉग एक्स ई माइनस एक्स। जब भी 1/, कुछ वैल्यू हो जो कि कुछ वैल्यू कांस्टेंट और साथ x वाली वैल्यू हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा नेचुरल लॉग और नीचे वाली सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया प्लस। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x के साथ g है, तो यहाँ पे देखें g पहले से मौजूद है, तो उसके डेरिवेटिव के साथ वो g मौजूद है, तो इसका हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो नेचुरल लॉग सेम नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी ए एक्स ई प्लस जी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई के एफ एक्स ई का स्केयर टी प्लस सी इज़ इक्वल टू 1 एक्स ई ए प्लस जी। तो लॉग, नेचुरल लॉग में हमारे पास दो वैल्यू हैं, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, नीचे आ जाएगी। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी और नेगेटिव वाली नीचे आ जाएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। अब यहाँ से हम c की वैल्यू को फाइंड करेंगे। c की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स कौन सी पुट करेंगे, जहाँ पे हम जब हमारे पास x 0 था, वो कब 0 था, जब टाइम 0 था। जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। यहाँ पे जब ये t हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इज इक्वल के इस साइड पे क्या रह जाएगा, सिर्फ c, और ये कांस्टेंट वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएगी एक्स ई ए प्लस जी। और यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग ए एक्स ई एज इट इज़ आ गया, और x को जब 0 पुट करेंगे तो g से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो उसको मैं नहीं लिख रही, और ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा एक्स ई। ये हमारे पास c की वैल्यू रह गई। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट c वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन 3 में c की वैल्यू को पुट करने वाले हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी के एफ एक्स ई का स्केयर टी प्लस 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी नेचुरल लॉग ए एक्स ई, ये इज इक्वल के इस साइड पे हो गया। अब इज इक्वल के उस साइड पे क्या है, 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी, और ये सारी वैल्यू आ जाएगी नेचुरल लॉग वाली, नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस जी एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, अब ये सी वैल्यू पूरी जो प्लस हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा के एफ एक्स ई का स्केयर, ठीक है, प्लस सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, ये तो उस साइड पे चली गई ना, तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस जी एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स, और ये वाली सारी वैल्यू माइनस होकर अब आ रही है इधर 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी और नेचुरल लॉग ए एक्स ई एक्स ई। अब यहाँ से देखें तो 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी इधर भी है, 1 इंटू ए एक्स ई ए प्लस जी इधर भी है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ सकती हैं, कॉमन आ जाएंगी। तो इसको कॉमन लेके मैं अगले पेज पे कर रही हूँ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, मैंने एक्स ई ए प्लस जी को कॉमन ले लिया है। अब हमारे पास देखें ब्रैकेट में हमारे पास दो नेचुरल लॉग की वैल्यूज़ हैं और एक उनके दरमियान फिर माइनस है, तो अब क्या करेंगे, एक्स ई स्केयर टी
इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी और नेचुरल लॉग, तो ये वाली वैल्यूज़ फिर पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को ऊपर लिखेंगे और नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को नीचे लिख लेंगे। तो ये आ जाएगी एक्स ई प्लस जी एक्स ई माइनस एक्स। ठीक है, जब इसको लिखेंगे ना नीचे लिखेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे ना हम लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी, एक्स ई ऊपर चला जाएगा और ए एक्स ई इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से देखें एक्स ई इधर भी है और एक्स ई इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई ए प्लस जी नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस जी एक्स इंटू एक्स ई माइनस एक्स, और ये वाला ए मैं इससे पहले लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पे वो g की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने शुरू पे लेट की थी। तो g की वैल्यू जो हमने लेट की थी वो अब हम पुट कर देते हैं a माइनस एक्स ई इस ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में अब हम g की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो हमने लेट की थी। तो वो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू, जहाँ जहाँ g है वहाँ पे a माइनस एक्स पुट कर देंगे, एक्स ई ए प्लस ए माइनस एक्स ई नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस जी की जगह हम ए माइनस एक्स ई एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। के एफ एक्स ई का स्क्वायर टी इज़ इक्वल टू 1 इंटू एक्स ई, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए 2a माइनस एक्स ई नेचुरल लॉग ए एक्स ई। तो अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस ए एक्स माइनस एक्स एक्स ई इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स हमारे पास आ गया। यहाँ हम अभी ऐसे करते हैं कि x की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करवाते, ये हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये आ गई, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन है। तो इसी तरह यहाँ से हम के एफ़ की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम के एफ़ की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो के एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये वैल्यू जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और ये जो टी है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स ई का स्क्वायर यहाँ पे ऊपर आ गया और नीचे आ गया एक्स ई 2a माइनस एक्स ई, और यहाँ पे टी आ गया, और ये नेचुरल लॉग वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी प्लस a माइनस एक्स ई एक्स इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर वाला इससे कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स ई 2a माइनस एक्स ई टी नेचुरल लॉग ए एक्स ई प्लस ए माइनस एक्स ई एक्स ए ब्रैकेट एक्स ई माइनस एक्स, और ये हमारे पास के एफ़ की वैल्यू आ गई है। अब जैसे हमने के एफ़ की वैल्यू इक्विलिब्रियम की पोजीशन को, इक्विलिब्रियम की स्टेज को लगाते हुए के एफ़ की वैल्यू को फाइंड किया था, वैसे ही हम के बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम फाइंड करते हैं के बी की वैल्यू को। के बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अगेन हम एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे क्या हुआ था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड में, और यहाँ पे जो x की कंसंट्रेशन है वो x इक्विलिब्रियम पे है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास क्या आया था के एफ ए माइनस एक्स, और x की जगह हम क्या पुट करेंगे एक्स ई इज इक्वल टू के बी एक्स ई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास के एफ की वैल्यू हमने निकालनी है। के एफ इधर रहेगा, बाकी वैल्यू ये जो मल्टीप्लायर उधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, तो एक्स ई का स्क्वायर ए माइनस एक्स ई आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो के एफ की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ये जो के एफ की वैल्यू आई है इसको
तो पुट करते हैं ज़रा, क्या आती है हमारे पास वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के बी एक्स ई का स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स ई इज़ इक्वल टू एक्स ई टू ए माइनस एक्स ई टी नेचुरल लॉग ए एक्स ए माइनस एक्स ई इंटू ए एक्स ई माइनस एक्स, और ये एक्स आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से देखें, ये एक्स ई स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के बी की हमारे पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, एक्स ई, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2a माइनस एक्स ई टी नेचुरल लॉग, ये सारी वैल्यू एज इट इज सेम आती है, और सॉरी यहाँ पे प्लस भी है, प्लस, तो ये आ जाएगा ए एक्स ई माइनस एक्स। तो यहाँ से x ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो फिर b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास रेट कांस्टेंट के बी की भी वैल्यू आ गई है। अब हम रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो रेट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम के लिए हम अगेन एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम लेंगे। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे हमें पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के, और x की कंसंट्रेशन होती है वो x इक्विलिब्रियम पे होती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारे पास क्या है, के एफ ए माइनस एक्स, और रेट ऑफ बैकवर्ड हमारे पास क्या है, के बी एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम हमें पता है किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास इक्वल होता है के ई क्यू, जिसे कहते हैं वो होता है के एफ इंटू के बी, यानी कि रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, के एफ के बी यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्स ई का स्क्वायर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो के एफ और के बी किसके इक्वल है, के इक्विलिब्रियम, रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम के। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ गई है।